दोस्तों, किसी भी विदेशी कंट्री के सिटीजन बनने का स्वप्न हम में से बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप हासिल करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि हर एक देश में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अलग अलग रूल्स लागू होते हैं और कोई व्यक्ति सिर्फ तभी किसी देश का सिटीजन बन सकता है जब वो इन सभी नियमों के प्रोसेस को पूरा करने में सफल होता है। लेकिन ये नियम भी काफी सख्त होते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी करे तो ज्यादातर मामलों में वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद अगर आप दिल से किसी विदेशी कंट्री का सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे कई देश मौजूद हैं जो सिर्फ शादी करने पर ही किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप दे देता है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी देश का सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां पर आप सिर्फ शादी करके उस देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड हमारे इस लिस्ट का पहला कंट्री है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में लगभग हम सभी जानते हैं, क्योंकि यूरोप के इस लोकप्रिय देश के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये देश किसी भी टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन जरूर होगा। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ किसी भी लड़के या लड़की से शादी करके ही इस प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देश की नागरिकता हासिल आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ के किसी भी लड़का या लड़की से शादी कर लें और अगर आपकी शादी को 5 साल पूरे हो जाएं, तो आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर पाएंगे। और इसी वजह से स्विट्जरलैंड को दुनिया में सबसे आसानी से सिटीजनशिप देने वाला देश माना जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है और बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसलिए अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, तभी आपको यहाँ की किसी स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए। माल्टा हमारे इस लिस्ट का दूसरा देश है माल्टा। माल्टा भी यूरोप का एक शानदार और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देश है। आज से लगभग 20 साल पहले ही कोई व्यक्ति सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए ही माल्टा देश की सिटीजनशिप हासिल कर सकता था। लेकिन उसके बाद माल्टा के प्रशासन ने यह अनुभव किया कि ऐसे सिटीजनशिप देने की वजह से देश में चोरी जैसे अपराधों की बाढ़ आती जा रही है। इसलिए इन्होंने सिटीजनशिप प्राप्त करने के नियमों को थोड़ा सख्त कर दिया। वर्तमान में अगर आप यहाँ के किसी भी पुरुष या स्त्री से शादी कर लें तो शादी के 5 साल बाद आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। असल में देश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए माल्टा के प्रशासन ने ये नियम लागू किया है। स्पेन हमारे इस लिस्ट का तीसरा कंट्री स्पेन है। ये तो आप सभी जानते हैं कि स्पेन भी एक यूरोपियन कंट्री है। वैसे तो स्पेन एक बहुत ही शांत और नेचर फ्रेंडली कंट्री है और इसी वजह से बहुत से लोग इस देश की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं। और स्पेन में सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप यहाँ किसी भी पुरुष या स्त्री से शादी कर लें और 1 साल तक इनकम टैक्स प्रदान कर लें, तभी आप इस देश की सिटीजनशिप हासिल कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन भरने के 3 से 4 साल में ही आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर लेंगे। यूक्रेन तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारी लिस्ट में अगली कंट्री के बारे में। हमारे इस लिस्ट का अगली कंट्री है यूक्रेन। ये देश भी एक यूरोपियन कंट्री है। यूक्रेन प्राकृतिक सुंदरता और ढेर सारी शानदार जगहों से भरपूर एक देश है। और अगर आप इस देश की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ के सिटीजन के साथ शादी करनी है और 2 साल गुजारने हैं। सिर्फ ये 2 साल गुजारने के बाद आप इस देश की नागरिकता हासिल करने लायक बन जाएंगे। दरअसल इस देश की प्रशासन ये मानती है कि 2 चाहने वालों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट काफी नरम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर शादी करने के बाद ही आपको इस देश का पासपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ का पासपोर्ट दुनिया के तमाम पावरफुल पासपोर्ट में से एक है। मैक्सिको हमारे इस लिस्ट में अगली कंट्री है मैक्सिको। ये देश नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ये देश पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर शादी करने के बाद बहुत आसानी से नागरिकता हासिल की जा सकती है। यहाँ पर नागरिकता हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप मैक्सिको की किसी सिटीजन के साथ शादी कर लें और बस 2 साल यहाँ गुजार दें तो यहाँ के सिटीजनशिप हासिल करने के आप दावेदार हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में पहले बताए गए देशों के मुकाबले यहाँ पर नागरिकता हासिल करना कितना आसान है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर आप मैक्सिको के सिटीजन बनना चाहते हैं तो बस अभी से इस देश में अपना जीवन साथी ढूंढना शुरू कर दीजिए। ब्राजील मैक्सिको के बाद हमारे लिस्ट में अगला देश है ब्राजील। दोस्तों, वैसे तो ब्राजील हम सब के लिए एक सपनों का देश है और इसका कारण है फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान हमारे देश में बड़े बड़े ब्राजील के फ्लैग्स को उड़ता हुआ देखकर ये बात आप समझ जाते होंगे कि हमारे देश के लोग ब्राजील के कितने बड़े फैन हैं।
अब इसके साथ अगर आपको ये कहा जाए कि आप बड़ी आसानी से ब्राजील के नागरिक बन सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी आसानी से ब्राजील के सिटीजन बन सकते हैं। इसके लिए बस आपको यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के सिर्फ 7 से 8 महीने में ही आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। और इन 7 से 8 महीनों में आपको कोई ब्राजील से बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी किया है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से अपने सपनों का देश का सिटीजन बन गए आप। बेलीज, हमारे इस लिस्ट में अगला कंट्री है बेलीज। आप में से जो भी इस देश के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता, उन्हें हम बताना चाहेंगे बेलीज एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ये देश सेंट्रल अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। इस देश की राजधानी का नाम बेलमोपन है। सेंट्रल अमेरिका के इस देश में अगर आप किसी और तरीके से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 5 से 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन से शादी कर लें और आपको 6 से 7 महीनों में ही यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल अमेरिका के इस छोटे से देश में आप सिर्फ शादी करके बड़ी आसानी से यहाँ की नागरिकता हासिल कर पाएंगे। जर्मनी, हमारे लिस्ट का अगला देश है जर्मनी। दोस्तों जर्मनी भी एक सपनों की कंट्री है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यूरोप के इस कंट्री में इमिग्रेशन के कानून काफी सख्त है। ये देश आसानी से किसी दूसरे देश के सिटीजन को वीजा तक नहीं देती, इसलिए बहुत सारे लोग माल्टा जैसे किसी देश में इमिग्रेशन लेकर इस देश में वीजा का अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करके आप बहुत आसानी से इस देश के सिटीजन बन सकते हैं। अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करते हैं तो शादी करने के सिर्फ 5 साल में आप इस देश की नागरिकता के लिए अप्लाई करने लायक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये बात भी रखना याद कि यहाँ के सिटीजन बनने के लिए आपको जर्मनी की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ के किसी सिटीजन के साथ शादी करने के बाद आपका पहला काम जर्मन की भाषा सीख लेना ही होगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जर्मनी का कानून बड़ा सख्त है, तो अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तभी अप्लाई करें यहाँ की नागरिकता के लिए। कोलंबिया, हमारे इस लिस्ट का अगला देश है कोलंबिया। ये देश साउथ अमेरिका में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये देश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के साथ साथ ट्रेडिशनल डांस, संगीत, इन सभी कलाओं में काफी आगे है। आप लोग तो शायद ये बात जानते होंगे कि वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर शकीरा भी इसी देश की नागरिक है। वैसे तो अगर आप किसी और तरीके से इस देश का सिटीजन बनना चाहे तो आपको करीब 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ के किसी सिटीजन से शादी कर लें तो आप सिर्फ 2 से 3 साल में यहाँ के सिटीजन बनने लायक बन जाएंगे। यानी कि शादी करके आप बड़ी आसानी से यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया की महिलाएं किसी भी रिश्ते को बहुत ज्यादा सम्मान करती है और यहाँ की महिलाएं काफी भरोसेमंद भी होती है। इसलिए आप बेशक यहाँ की किसी भी स्त्री के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नीदरलैंड्स, हमारे इस लिस्ट का आखिरी देश है नीदरलैंड। ये देश सेंट्रल यूरोप में स्थित है। इस देश को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है। सेंट्रल यूरोप के शानदार कंट्री में बहुत से लोग सिटीजनशिप हासिल करना पसंद करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे इस देश में नागरिकता हासिल करना बड़ा आसान है। अगर आप नीदरलैंड के किसी सिटीजन के साथ शादी करके सिर्फ 2 से 3 साल एक साथ गुजार दें तो आप ऑटोमेटिक इस देश के सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अगर शादी करने के बाद नीदरलैंड को छोड़कर अगर किसी दूसरे देश में 2 से 3 साल गुजार दें तब भी आप इस देश के सिटीजन कहलाओगे। तब आपको सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि आपका वैवाहिक संपर्क 3 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन दोस्तों इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए किसी दूसरे देश के किसी इंसान से शादी करना काफी बुरा ख्याल है, क्योंकि एक वैवाहिक संपर्क में प्यार का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे किसी संपर्क में हमें नहीं जुड़ना चाहिए जहाँ प्यार ही ना हो। दोस्तों क्या आप किसी दूसरे देश के सिटीजन बनना चाहते हैं? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कोई वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए।